इतने दिनों बाद जो आपने लोगों को शक्ल दिखाई है, हमारी जनता जो है वो सवाल का जवाब मांग रही है मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ। कि कहाँ थी आप, क्यों नहीं हाँ। थी, क्यों मैं अकेला अपना मुंह दे रहा था यहाँ पर। मुंह दे रहे थे। टाइम नहीं होता, वक्त नहीं अच्छा, होता हमारे पास। हाँ, बहुत सारी। तुम्हारे पोर्ट पे तुम्हारी वो कंटेनर्स आ रहे हैं ऐसा, हाँ, इतनी बिजी हो। कंटेनर्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह और सब माशाल्लाह। लोग हमें इंटरव्यू देने भी आ जी रहे, जी तो जी हम जी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से हम नहीं आ सक रहे थे, लेकिन आज से हम रेगुलर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम ड्रामे का नाम हमेशा उल्टा पुल्टा कर देती हो, तो वही चाह रहा हूँ कि आज क्या बोलती है। मेरी जिंदगी है तो। कैसी बेबसी है तू। सही बोला। सही बोला। देख कर आई थी, सही देख कर आई थी। बोला। वरना जाने तू ना जाने ना, मेरी जिंदगी है तू, What? तू जाने मेरी तू? जिंदगी। हाँ, सब कुछ अलग अलग बनाती हो तुम। मतलब तो एक ही होता है ना। मेरी ज़िंदगी है तू पे बात करने वाले हैं। बाकी ये है कि इंटरव्यूज़ की भरमार लगी हुई है और आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ पोस्ट हो चुके हैं। मास का इंटरव्यू बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम पोस्ट कर देंगे। बाकी आज ड्रामे की बात कर लेते हैं। 2 एपिसोड्स आए मेरी ज़िंदगी है तू के। सबसे पहला आया फ्राइडे को, सैटरडे को, यानी एपिसोड नंबर 7 एंड एपिसोड नंबर 8। मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट जो था ना, एकदम इंटेंस एपिसोड, वो था 8। 8। क्या बात है यार। जब वो उसके घर ओए जाता होए है। होए, रिश्ता लेने जब घर जाता है। भाई। और मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर कामयार के वालिद साहब और अम्मी जान। नहीं, मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो है वो आयरा के फादर है, आयरा के फादर जो के तो उसको हर बात में बोल रहे थे तो यार मानना पड़ेगा, ये जो सीन लिखा गया ना बहुत ही हाँ। अच्छा लिखा गया, बहुत मतलब ध्यान से लिखा गया। कुछ फ्लॉज थे इसके अंदर कैरेक्टर वाइज अगर मैं कहूँ, कामयार के कैरेक्टर की बात करूँ, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी थी और एक्टिंग थी और वो जो मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक इमोशनल और इंटेंस सीन ही चल रहा है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सस्पेंस भी है, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो एक्शन भी है। हानिया आमिर का एक्शन तो आपने ठबा देखा होगा। 2 थप्पड़ हो गई। हानिया 2 बिलाल 0। वैसे बनता नहीं है ऐसे 2 और 0 ना, बिलाल मतलब हाँ। नहीं सॉरी, नहीं। तो ये 2 थप्पड़ लग चुके हैं बिलाल को, और मुझे लगता है तीसरे थप्पड़ के बाद ही बिलाल को अकल आएगी कि उसको अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट किस तरीके से करना है। नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, स्पॉइल्ड किड है। एग्जैक्टली वो ऐसा है जिसने बचपन से ये सीखा है कि मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूँगा। बस अब हानिया जो है वो उसकी जिद बन चुकी है, तो वो कुछ भी करके ज़मीन आसमान एक करके वो उसको लेकर ही रहेगा। यार एक चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें मेरे जहन में सवालात थे कि अब जो है ना, हम इसको ऑर्डर में लेके नहीं चलते कि शुरू में ये हुआ या ये हुआ, मेन मुद्दे की बात करते हैं। और ओवरऑल पब्लिक ने तो हमारा देखा हुआ होगा ड्रामा इंशाल्लाह, तो उस पर वो समझ जाएंगे कि किस पे बात हो रही है। यार कुछ चीज़ें मेरे जहन में ये चल रही थी कि बिलाल यानी कामयार ने किस तरीके से ये धमकी दे दी अपने घर वालों को कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले रिश्ता मांगने, तो मैं ये प्रॉपर्टी, ये बिज़नेस सारी चैरिटी में दे दूँगा। तो मैंने देखा कि यार ये जो रिश्ता है कामयार का अपने माँ बाप के साथ, ये महज एक बिजनेस, एक लालच और सिर्फ उसी का ही है। मतलब माँ बाप की तरफ से कोई रिएक्शन मुझे ऐसा नहीं दिखा। मतलब गुस्सा दिखा कि भाई कैसे सारा हमारा बिजनेस दे सकता है, लेकिन वो कनेक्शन, वो प्यार मोहब्बत नहीं है अपने बेटे से। वो नहीं होगा कनेक्शन, क्योंकि देखिए हर रिश्ता जो होता है ना हुसैन, वो 2 वे होता है। हाँ। आपने जब बचपन से ही अपने बच्चे को वो प्यार वो मोहब्बत वो अटेंशन नहीं दिया, तो ऑब्वियसली अब वो बड़ा हो गया है, तो वो क्यों आपको रिटर्न में चीज़ें देगा। तो ना ही उसके पेरेंट्स उससे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि रिटर्न में कुछ आएगा, और उसको भी ये पता है। इस वजह से उसने इस तरह की धमकी दे दी कि अपने माँ बाप को बस ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती की बात हुई ना। आप किसी को फोर्सफुली सर पे गन रख के कह रहे हो कि चलो चलो, और वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बेटे को सबसे अच्छा जानते हैं। उनको पता है कि ये कुछ भी कर सकता है। शुरू से उसकी यही आदतें रही है बचपन से। तो यस, उनका कनेक्शन इसी तरह का है, और उनके बीच में कुछ इमोशनल कनेक्शन नहीं है। दादी तो चलो इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, क्योंकि दादी ने जब विंक किया ना उसको, तो समझ में आ गया था कि ये सब चीज़ें प्लान जो है दादी के साथ डिस्कस हो चुका है और दादी की रजामंदी है इसके साथ। अब मुझे अगर ये पता है कि मेरी वेल विशर से मेरी दादी ही है, तो मैं अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब रिश्ता मांगने जाऊँगा तो मैं दादी को ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये जो मेरे माँ बाप चल रहे हैं ना, वो बराए नाम चल रहे हैं, सिर्फ वो मेरी धमकी की वजह से चल रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जो नहीं किया, जो बिल्कुल सही नहीं किया। बनता था, वो अब्बा जान को देखा था, वो रिश्ता मांगने नहीं आए हुए थे, वो लग रहा था किसी हॉलीडे में आए हुए। ऐसे कैसे? हाँ। वो जो शर्ट पहना हुआ था उन्होंने, अम्मा फिर भी लग रही थी प्रॉपर जो है वो एक रिश्ता मांगने वाले, क्योंकि वो आंटी का है कि आंटी बोलती कि मैं सब चीज़ मेंटेन करके चलूँ। अंकल तो आए हुए थे यूं करके बैठे हुए थे, और फिर
जो हो रहा है भाई देख लो, जो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जो बॉडी लैंग्वेज थी एक्टिंग में, आंटी की अंकल की जो नज़रें झुकी हुई थी, जो कि देख भी नहीं रहे थे, दूर से एकदम कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे, वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि भाई ज़बरदस्ती लाया हमें। उन्होंने एक वर्ड तक नहीं कहा यार, कुछ भी नहीं कहा कि हम अपने बेटे के लिए आए। वो वेट कर रहा था, वो कह रहा था ये तो बोले कुछ आप लोग हाँ। बातें करें आपस में, लेकिन नहीं। और कामयार का भी जो एक कैरेक्टर दिखाया ना, मुझे लगता है कि कुछ बेवकूफ़ाना जो उसकी हरकत दिखाई है, यानी इमेच्योरिटी दिखाई है, तो मुझे लगता है उम्र के इस हिस्से में इस किस्म की शायद हरकत लोग ना करते हों। आई डोंट नो, शायद करते हों, लेकिन इस तरीके से कहना कि मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, ठीक है, ये फ्लेक्स मारना और फिर इस किस्म की बातें करना, मतलब इस उम्र में जब आप शादी करने जा रहे हो, रिश्ता मांगने जा रहे हो, तो थोड़ी बहुत तो अक्ल होती है कि लड़की के बाप को ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। आयरा के फादर जब उससे ये कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स एग्री है, इस तरह की कोई बात हुई थी, तो उसने कहा कि नहीं, इनका मसला नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैं बोर्ड का खाते में नहीं लिया। हाँ, तो उसको इतनी समझ नहीं है, रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों की कदर नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है कि जब रिश्ता मांगने जाते हैं तो आप किस तरह से, किस जेस्चर के साथ जाते हो। ये भी बोला कि मैं अलग भी हो जाऊंगा। आयरा को मेरे माँ बाप या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, चीज़ डोंट गो वेल, तो मैं अलग भी हो जाऊंगा और मैं जो हूँ बेदखल भी कर दूंगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ। उस पर जो वो था ना, तो ये तो सिर्फ तो था ना, बहुत बड़े बड़े चमाट थे कामयार के मुंह पे कि भाई तो मतलब तू बहुत बड़ा बिग शॉट होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है रिश्तों की कदर करना, कि आप जितने भी मटीरियलिस्टिक, जितने भी बिग शॉट हो, कि आपके बहुत पैसा है, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता, और जो आपका रिश्ता है, जो आपका ट्रस्ट है, जो पूरी ज़िंदगी लेके चल रहा है, वो मैटर करता है। वो कितना अच्छा डायलॉग था जिसमें बाप ने बेटी को बुला के कहा कि अगर मेरी तरबियत अच्छी है तो तुम उसको मना कर दोगी। और कितना अंडरस्टैंडिंग फादर, नॉट जस्ट आयरा के केस में, फलक के केस में भी। आयरा के केस में बोला कि अगर तुम कर भी लोगी इस मनुष्य से शादी तो भी मुझे मसला नहीं, मुझे अपनी तरबियत पर डाउट होगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती इससे शादी। बिल्कुल। इतना अंडरस्टैंडिंग फादर इस सोसाइटी में कहाँ मिलता है? ये पूरी फैमिली ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब हमने देखा कामयार की जो मदर है वो आयरा के घर आती है उसकी शिकायत करने के, भाई आपकी बेटी ने क्या किया है फारिया की वजह से, तो तब भी इस पूरी फैमिली ने यार इतना कामली ये पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। मतलब कोई गुस्सा नहीं हुआ, किसी ने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये चीज मुझे बहुत अपीलिंग लगी उनकी। भाई बिठा दिया, बोले आए बैठ के बात करते हैं, वरना तो वो कहती है बाहर निकलो। मतलब हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो इस तरह का अगर कोई सीन हो जाए तो क्या हम उन्हें अंदर भी आने देंगे? अंदर तो पहले घुस नहीं सकते, अव्वल तो आप घुस कैसे गए अंदर? ये थोड़ी सा फ्लॉ था इसके अंदर, नहीं घुस सकते किसी घर के अंदर ऐसे डायरेक्ट। उन्होंने भाई तमीज से उनको बिठाया, और आयरा की सबसे अच्छी चीज, उसने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। और कामयार की जो अम्मा है उन्होंने भी बहुत सुकून से उसकी बात, मुझे लगा कि कामयार की अम्मा इम्प्रेस भी हुई आयरा से, हुई है मुझे भी ये लगा। हाँ, वरना अक्सर पहले भी बहुत सारे ड्रामों में इस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं, तो होता यूं है कि लड़के की जो माँ होती है ना, वो गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम्हें पैसों की लालच है, ये है वो है, लेकिन यार उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और इवन आयरा ने बहुत अच्छे क्लियरली अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। तो यार ये तो चल रहा था, एक दो लोग बड़े अच्छे, काफ़ी अच्छे बड़ी बन चुके हैं एक इंसिडेंट के बाद। इश्तियाक और कामयार ऐसे बड़ी बने कि उठा के ले जाते, बोलता अरे क्या हो गया, आ जाओ बैठते सलाह मशवरे चल रहे हैं। मतलब एक आपने उसकी सेटिंग पहले तो ख़राब की, ठीक है, फिर सेटिंग जो इश्तियाक साहब की सही भी कर दी आपने। तो उस सेटिंग को सही करने के बाद आपकी दोस्ती तो ऐसे हो गई है कि वो गाड़ी लेकर आते हैं अपनी फॉर्च्यूनर पड़ाटो, उस पर आप बैठ के चले जाते हो, उसको मशवरे दे रहे हो, 10 मिनट तक वो कहता है पेंडुलम बने हुए हो। हाँ। तो इतनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा बहुत मुझे इस पर फ्लॉ लगता है कि इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती किसी की, कि एक बंदे ने आपकी नहीं होती भाई, आप बिलीव भी नहीं कर सकते कहाँ उठा के ले जा रहा है मुझे, भाई ऐसे कैसे बैठ जाओ। ये दोस्त कोई ऐसा हो जो बहुत बचपन से आपको जाता है ना, वो आपके साथ फौरन से बैठ जाए, क्योंकि बिलाल ने आते हुए क्या बोला, आ जाओ बस इमरजेंसी हो गई है, कोई काम बहुत जरूरी काम है, और उसने कहा चलो वो समझ रहा है मरीज के पास कोई ले जा रहा है। ऐसा डॉक्टर नहीं होता, आप डॉक्टर नहीं थे, फिर अगर इतनी अकल है आपकी तो फिर आप पे ये डॉक्टर सूट नहीं करता। आपने देखा कि जब वो उसको मशवरा दे देता है तो वो कहता है ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ, कहता है मुझे तो छोड़ दो। हाँ, ये फनी चीज है, काफी इसके अंदर अच्छी है। मतलब ये जो पंच लाइन है ना, बहुत छोटे छोटे कॉमिक एलिमेंट अच्छे। एक वो आपको आपने सुना होगा, नौकर आके कहता है सर आपका पार्सल है 35,000 का, 35,000 का, अब 3,50,000 का। तो कहता है कि मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो आपका मुलाजिम होता है कि वहाँ बिलाल की शक्ल देखने वाली थी ना, कि बात तो सही कर रहा है भाई, बहुत ही लॉजिकल बात कर रही है। उसके बाद वो थी कि अब जब अपने माँ बाप के पास जाता है कि मुझे आयरा के घर रिश्ता लेके आना है और आप चलेंगे, तो बाप कहता है मैं नहीं चलूंगा, कोई अपने लिए नया बाप ढूंढ लो।
तो अम्मा वो अम्मा से कहता है अम्मा चले फिर कर बाप ढूंढने। इतना फ्रैंक हुआ है बिलाल और हाँ। कितनी तफरियाँ चल रही होती है, एक दूसरे को जो डायलॉग मारे जा रहे होते हैं। तो ये कॉमिक एलिमेंट इस ड्रामे को जो ना खूबसूरती और निखार रहा है इसके अंदर। माना बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, ये स्टोरी लाइन, ये पंच लाइन, ये सीरियस डायलॉग्स इसको एक कंप्लीट ड्रामा बना रहे हैं। अच्छा, फिर हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, इश्तियाक की फैमिली बहुत प्यार से फलक के घर आती है प्रॉपर्ली रिश्ता मांगने, और उनको रिश्ता मिल भी जाता है। यार उसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई यहाँ पे, कामयार ने जब इश्तियाक के फादर को वो लेटर दिया था और कहा था ये डॉक्टर इरफान ने करवाया है, वो तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की और थैंक यू भी नहीं कहा। प्लॉट था वो, इतना अच्छा प्लॉट था कि उसको अगर स्टोरी लाइन में इनकॉर्पोरेट किया जाता ना, कि जैसे वो रिश्ता के लिए आए हुए हैं, हाँ। तो वो अच्छा मुझे पता क्या लगता है, वो सीन कब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था, जब वो फोटो सेशन के लिए नहीं बैठे हुए थे, हानिया सबके साथ ग्रुप फोटो ले रही होती है, मेरे ख्याल से एंगेजमेंट की फोटो है, तब कहीं ना कहीं वालिद साहब को, फलक के वालिद साहब को कहना चाहिए था कि वैसे भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने जो मेरी पोस्टिंग का काम किया, और उसको फिर उस रिएक्शन से देखना चाहिए था। हाँ। फ्यू करके, और वो बात आप वहीं काट देते। हाँ, इस तरह आप कुछ कर देते, लेकिन आपको वो ऐड करना चाहिए था कि आपको ये, आप शुक्रिया अदा भी कर रहे हो कि आपकी पोस्टिंग करवाई है, तो ये पब्लिक के लिए काफ़ी एक अच्छी ट्रीट होती है कि हाँ भाई वो चीज़ इनकॉर्पोरेट की। और जो अंकल है वो बड़े कंफ्यूज है कि मैंने क्या कर दिया भाई, डॉक्टर साहब कंफ्यूज हो जाए मैंने कौन सी पोस्टिंग लगवाई। तो यानी आप दिखा सकते हैं कि वो पूछने जा रहा है और फिर चलो भाई फोटो चेंज हो रहा है, आपके ग्रुप सेटिंग चेंज हो रही है, तो कुछ कर सकते हैं। मैं वेट कर रही थी कि ये वाला सीन आएगा, लेकिन ये नहीं आया। और अच्छा ये भी देखो रेजिस्टेंस भी कितनी थी कि सबसे पहले आंटी ने कॉल की थी फलक की अम्मी को कि हम जो है हमसे गलतफहमी हो गई, हम आना चाह रहे हैं, फिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर आंटी ने अंकल से बात की, हाँ मतलब डॉक्टर इरफान से बात की फलक की अम्मी ने, और फिर भी डिले था। लेकिन फिर जब इश्तियाक के अब्बू कॉल करते हैं फलक के अब्बू को, तब जाके बोलते हैं कि भाई ठीक है वो मिलने आना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, तो चलें बुला लेते हैं। तो 2-3 दफ़ा कॉल किया, बनता भी, क्योंकि एक लड़की को आपने रिजेक्ट किया है गलत एक रीज़न पे, आप फिर रिश्ता जोड़ने के लिए आ रहे हो, तो इतना लेट करवाना, इतना डिले करवाना बनता है लड़की के बाप का। वो सीन भी बहुत ज़बरदस्त था जब इश्तियाक ने किस तरह से मतलब खूबसूरती से झूठ बोला, वो बता दिया बहुत जिगरा चाहिए भाई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जाहिर है वो बाप है, वो हक रखता है सारी चीज़ें जानने का कि किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मना किया है। और फिर जो वो स्टोरी बनाई है पूरी, वाओ। और आयरा पूछी थी आप ये कामयार की बनाई हुई स्टोरी ना, ये तो कि भाई इसको लड़की से प्यार हो गया तो लड़की ने धोखा दे दिया, तब से इसको लगा कि जो है वो मना कर देगी फलक, लेकिन फलक ने मना नहीं किया, तो फिर मैंने मना कर दिया, मैं जो हूँ वो धोखा खा चुका हूँ एक प्यार में, तो फिर से नहीं खाना चाह रहा था या उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा है ना, दिल गुर्दा चाहिए इश्तियाक का इस तरीके से फिर से अपनी बेइज्जती की। पहली बार तो माँ बाप के सामने बेइज्जती हुई, कामयार ने करवाई कि भाई इसको प्यार हो गया था, लड़की ने धोखा दिया, वहाँ एक तो जलील हुआ। फिर लड़की के घर के सामने सच्चाई, मतलब सच्चा झूठ को सच्चाई बताना कि भाई मुझे ये हो गया था और ये। और फिर बड़ी बात है कि बाप जो है फिर भी मतलब चाहते तो अंकल कह सकते थे कि भाई हमें अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ नहीं देना, उसी वक्त एट द मोमेंट मना कर सकते थे। कि अपनी अच्छी चीज़ दिखाई कि बेटी के पास गए, पूछा भाई तुम बताओ, और फिर अल्टीमेटली यही चीज़ इस ड्रामे में, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी दिखाई है। एक एजुकेटेड, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, स्मार्ट फैमिली की यही क्वालिटीज़ होती है कि आप जज्बात में आकर कोई काम ना लो। मारपीट नहीं होती भाई, क्या बेटी को उठा के चंपे लगाना शुरू कर दिया। सोसाइटीज में फैमिलीज देखते हैं हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, कोई कुछ कह दे या किसी की कोई उल्टी सीधी बात हम सुन ले तो हमारा रिएक्शन फौरन आता है। लेकिन बहुत ही यहाँ पे ये जो आयरा की फैमिली दिखाई है, टू गुड। बहुत सारे इस तरह के सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ना, उसको अदर वे अराउंड करके दिखाया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखा अभी लड़ने आई ना, अब दोनों लड़ेंगे मोहल्ले की आंटी की तरह, नहीं आए बैठे बात करते हैं। इसी तरह से अभी के बाप क्या करता है, बाप अभी जाके चंपे लगाया कि इस लड़के से प्यार करती है, इससे मोहब्बत करती है, इससे बात करेगी, नहीं बाप ने बिठाया और पूछा कि भाई तुम क्यों मिलने जाती हो, क्या जरूरत है, नहीं मिलने की, तुम्हें पसंद है तो बता, तुम्हारा कोई फ्यूचर है तो बता दो। मतलब एक गुंडा जो अपनी गाड़ी चला देता है उस पर आपको इतना गुस्सा आना चाहिए कि आप बोलो कि बेटी को घर से बाहर निकाल दो कि भाई तुम मिली कैसे इससे, कि भाई इसने हमारा जीना हराम किया। उसको बिठा के बोला तुम्हारा अगर फ्यूचर है तो बता दो। और उसने भी फिर बड़ी अच्छी बात कही, वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर वो अपने फादर से कहती है अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं ना तो आप समझ जाएं कि मैं आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक और नहीं तोड़ा। जब बहुत अच्छी बुला के भी रिश्ते वाले दिन बुला के भी पूछा तो डायरेक्ट मुंह पे मना कर दिया। और वो बिलाल के जो एक्सप्रेशन थे ना उस वक्त, वो उसको एक तो पहले तो कंफ्यूजिंग उसके रिएक्शन थे कामयार के, कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हानिया कैसे उसको मना कर सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े ये ख्वाबों की दुनिया में रह रहा था कामयार कि ये लड़की जो है वो मुझसे इतना ही मोहब्बत करती जितना मैं करता हूँ।
उसको लग रहा था कि बस थोड़ा सा भाव खा रही, लेकिन वो भाव नहीं खा रही थी। अब असल में उसको आप तंग कर रहे होते हो। कामयाब बैठ के उसको इशारे करके क्या कहता है, फिक्र नहीं करना, हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह कह रहा है जैसे उनकी पहले से कोई बात हुई हुई है या वो एग्री है दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। भाई पैसा ही पावर नहीं होता। बिलाल के जहन में ये कि मेरे पास पैसा है तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। लड़की कुछ और देख रही थी जो आपके पास नहीं है, आप सॉर्टेड नहीं हो। लेकिन इसी फिर वो जो थप्पड़ लगता है ना, एक तो बाप सही वाली बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहा होता है। इतने ऐसे लोगों से मुंह लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको जब पता हो ना कि ये बेटा जो है गुंडा है, इसकी बहुत पावर है, तो आप उसको दूर से भगा देते हो। बहुत पावर होने के बावजूद भी उसके जो पेरेंट्स थे उनका इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया उनकी बेइज्जती पर। वो जो कर रहा था कामयार की, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे। माँ बाप जो थे ना अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि ये ज़रूरत है, ये स्पॉइल किड है, इसको इस डोज की ज़रूरत थी। हमने तो नहीं किया, आप कर दो। हाँ, हम तो नहीं कर पाए भाई, आप सही कर। और फिर बाप उठते थे, क्या कहते हैं, चलो बेटा बहुत बेइज्जती वैसे ही हो चुकी है, अब चलते हैं घर की तरफ। अंकल आंटी शाट, उसके पीछे बिलाल शाट। तो वो ज़रूरी था। स्पॉइल किड अंकल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जो है ना वो यूँ करके जब किया ना कि तुम, और फिर बिलाल ने जो हाथ हटाया और फिर हानिया आती है और ठपाक चंपा, तो बिलाल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कामयार कि ये चंपा हानिया आमिर की तरफ से फिर से आएगा उसके ऊपर। हाँ। तो वो भी एक डोज है समझ ले। और इसी के बाद जो है वो फिर अफसरदा होकर बैठता है और दादी का रोल आता है ऐसे मोमेंट पे जो है ना। यार दादी को लेकर तो गया नहीं, गलती कर दी, दादी को ले जाता आपका केस आपका स्ट्रांग हो जाता। हाँ। लेकिन राइटर को दिखाना भी था ना कि अगर ये केस स्ट्रांग हो जाता तो फिर ये तो हमेशा ऐसे रहता, वही सिगरेट फूकता, वही पार्टीज करता, वही लड़कियों के चक्कर में लगता, ऑफिस नहीं जाता। लिखने दे मुझे, अगर हम लिखते हैं कितना अच्छा लिखते हैं यार। पता नहीं यार, हम राइटर हैं नहीं वैसे। हम कौन है? बोलने में अच्छा लगता है कि हम राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोड्यूसर हैं। हाँ, हम प्रोड्यूस कर रहे तो ये सारी कहानियाँ इस वक्त चल रही है। सबसे अच्छी चीज़ हमने देखी कि यार ऑफिस जाने से पहले बिलाल ने अपने सारे ऑफिस जाने की कंप्लीट तैयारी कर ली है, अपना पूरा वार्डरोब चेंज किया है और अब वो ऑफिस चला गया है, बाप से पहले पहुंच गया। यस। और वो भी अच्छा सीन था कि जब वहां से मैनेजर की कॉल आ रही थी, सीईओ को कि भाई कॉल चेयरमैन आ गया। वो कॉल करके कहते हैं चेयरमैन साहब आ गए, तो कहते हैं चेयरमैन साहब क्या कह रहे हो? बोलो कामयार आ गया, आपका बेटा आ गया। और फिर वो जो दादी बैठ के बड़ी बेइज्जती करती कि हाजी साहब ने बनाया उसको, बोले किस बंदर किस गधे ने इसको जो है, किस गधे ने इसको चेयरमैन बनाया है, किसने इस गधे को नॉट अपने बाप को तो गधा नहीं बोलेगा ना, हाजी साहब ने बनाया। तो उसने बोला कि इस गधे को किसने बना दिया? बोला तुम्हारे बाप ने बनाया, हाजी साहब ने। तो चेयरमैन बना के गए उसको। अच्छा, यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी था, तुम्हें अगर याद हो, एक और चीज़ रिवील हुई है कि जो कामयार के अब्बा हैं उनका भी कोई ऐसा रिलेशन चला है जिसकी वजह से आंटी नाराज़ है। जब वो नहीं आके बैठता है तो कहती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको उसी नहीं वो कहती है लड़की के चक्कर में अक्सर लोग अपना सब कुछ गवा देते हैं ऐसा। तो वो कहता है कि अगर मैं सही भी होना चाहूँ तो भी लोग मौका कहाँ देते हैं, भुलाते नहीं है। जब अगर आपसे कोई गलती हो गई और लोग भुलाए ना, तो हमें पता चलता है कि ये जो अम्मा और अब्बा के दरमियान कामयार के जो एक डिफरेंस है वो इस वजह से कि अब्बा की ज़िंदगी में कोई लड़की आई थी जिसकी वजह से दरारें आई है, और अब इन दोनों के दरमियान तब से जो है वो रिलेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बिलाल को भी प्रॉपर ध्यान नहीं मिला एज अ चाइल्ड और वो ऐसा ग्रो हुआ है। तो ये चक्कर था लड़की का जो अब्बा और अम्मी और बिलाल की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। हाँ, एक और चीज़ यार, मुझे एक बात बताएं, ये फारिहा की अम्मी की जो कॉल्स आती है बार बार, पीछे कुछ है कहानी, क्या सीन है ये आगे आपको पता चलेगा। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा था, आई डोंट नो, ये वही आंटी तो नहीं है? आप कौन सी आंटी समझ रहे हो? जिसका अंकल के साथ चक्कर चला है? नहीं, मैं पता है क्या बोल रही थी, वो जब कॉल पे बात कर रही थी ना, उसकी आवाज पता है किसकी जैसी लग रही थी? आयरा की माँ। आप नोटिस करना। ये कहाँ ले आई है भाई ट्विस्ट? मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता है, आयरा की अम्मी नहीं हो सकती भाई, लेकिन आयरा की अम्मी की आवाज वैसी ही थी जो कि फारिया की मॉम की आवाज है। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? कि शमून अब्बासी की जो वाइफ है, नहीं वो तो किसी और के साथ है वैसे, और उसका हस्बैंड भी बाहर है। लेकिन कोई सीन होगा उसे, इस वजह से ये दिखा आगे हमें पता चलेगा, क्योंकि अगर एक कॉल आ रही है और बार बार उस पर इन्फोर्स किया जा रहा है कि ये कॉल है और डिस्टर्ब है आंटी, और आंटी फिर कॉल भी काट देती है, तो वो आंटी आपको बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी किसी कैरेक्टर के साथ। कुछ ना कुछ तो उसका क्या हो सकता है, पता लगाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है के साथ। नहीं डॉक्टर, नहीं भाई क्या हो गया भाई, नहीं बहुत आगे तक तुम बहुत ही एकता कपूर वाला ट्विस्ट मार दिया तुमने। लेकिन वो आप सब फिर से वो ड्रामे में जाके वॉइस जो है वो उनकी सुनिएगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल उसकी आवाज़ आयरा की अम्मी जैसी लग रही थी। बाकी जो वो ऑफिस पहुंच गए हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बिलाल साहब ने कहा, कामयार साहब ने कहा कि मैंने जो है वो लेट आने वालों को नोटिस भिजवा दिया, उनकी सैलरी कट हो जाएगी। मुझे बताओ कौन सा चेयरमैन है जो HR के काम कर रहा है इस वक्त?
इतने पैटी काम क्यों कर रहा है वो? Yes. आप चेयरमैन हो, हाँ, आप बाप को तो board ये of कह रहे हो कि directors आपकी हो। वजह से 4 करोड़ का लॉस हुआ, करोड़ की बात कर रहे हो, और ये जो वो पेरोल कहता पे है आप टैक्स बचा रहे हैं। हाँ ये देख लो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम देख रहे हो कि लॉस दिखा के टैक्स बचाओ। अंकल पूरी ट्रिक समझा रहे हैं सबको, ये हाँ, होता है एक्चुअली हाँ। में। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि आप चेयरमैन हो तो आपका एक बड़ा ही अलग विजन होना चाहिए। आप लोगों की अटेंडेंस पर उनके पैसे काट रहे हो, इससे अच्छा तो आप HR के डायरेक्टर को बुलाते, मैनेजर को बुलाते, बोलते भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस आपका काम खत्म है। वो काटे, वो पेनल्टी करे, वो कुछ भी करे। ये डायलॉग में या ये सिस्टम जो आपने दिखाया ना, वो बहुत अजीब दिखाया। चेयरमैन का ये रोल नहीं होता। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, फिर फारिग किया, अब्बा को फिर अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी नहीं है, सिर्फ अब्बा है। अब्बा को फिर से अपॉइंट किया, अब्बा, क्योंकि अब्बा पे उसको भरोसा है कि अब्बा को काम भी दिया ना कि अब आपने रीअपॉइंट करने, आप उनकी लिस्ट मेरे साथ शेयर करें। अब अब्बा जो है थोड़ा सा परेशान है कि भाई ये हमेशा आता है, और क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस ऐसा है ना अब्बा का, जब आता है ऑफिस रेनोवेट कराता है, फिर सो जाता है, चला जाता है। तो ये एक्सपीरियंस बुरा है, तो अब्बा को ऐसा लगता है। लेकिन अब्बा खुश होगा कहीं ना कहीं अगर ये अपनी पटरी पर चढ़ जाए, तो कौन बाप खुश नहीं होगा। इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इस बार इसने कंसिस्टेंसी रखी अपने चेयरमैनशिप में, तो ये बहुत आगे जा अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि हानिया के साथ तो इसकी अभी कट्टी हो गई है, हानिया की तरफ से, ठीक है, एकदम सब एंड हो गया। अब ये जो सुधरेगा, ऑफिस जाएगा, पार्टीज नहीं करेगा, सुलझा हुआ इंसान बनेगा, तब हानिया से इसका लिंक बनेगा कैसे, वो मैं सोच रहा हूँ। मैं बताऊँ? हाँ, डॉक्टर इश्तियाक। हो सकता है डॉक्टर इश्तियाक से उसका बड़ी बन गया है, बड़ी जो है ना वो समझाएगा आपकी आयरा को। डॉक्टर इश्तियाक प्लस डॉक्टर इश्तियाक की होने वाली बीवी यानी आयरा की बहन भी मदद करेगी, क्योंकि आपने हमारा रिश्ता संभाला, तो हमें जोड़ा, तो हम आपका रिश्ता बनाएंगे। तो ये मुझे आपकी प्रेडिक्शन अच्छी लगी। देखते हैं कि नीलोफर की प्रेडिक्शन आगे सच होती है कि नहीं होती, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन आपने दी है। जानने के लिए देखिए नीलोफर और हुसैन का रिव्यू बिल्कुल ऑन एंड तो सही से कर दो, एंड तो इसका नाम तो चेंज करो। अच्छा हाँ, हम चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप सजेस्ट करें अगर आपको कोई नाम कुछ ऐसा नाम हो जिसपे हुसैन भी आ रहा हो, नीलोफर भी आ रही हो। सिर्फ हुसैन दनानी अच्छा नहीं लगता ना, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है, मुझसे ज़्यादा किरदार है। तो कुछ ऐसा नाम हो कि क्यों मुझसे ज़्यादा नहीं, मैं आपको अपलिफ्ट कर रहा हूँ मैं तो, वैसे तो मेरे ज़्यादा। हाँ, तो कुछ ऐसा नाम हो जिसपे दोनों का कुछ ना कुछ आ रहा हो, तो कुछ नाम सजेस्ट करें, तो उस पर फिर हम कुछ चेंज करने का करते हैं सीन। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। भी करते हैं आपको पसंद आया होगा, यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना पसंद है ख्याल रखें, कमेंट करें। कुछ लूप होल्स आपका फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। क्या पता हमने कोई चीज़ ना देखी हो जो आपने देखी हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।